यूहन्ना की सुसमाचार यूहन्ना दी इंजील 21वां अध्याय 21 अध्याय 15 से लेके 18-17 तक हम पढ़ेंगे। 15 आयत तो लेके आप 17 आयत तक पढ़ांगे। जदों ओह भोजन कर चुके तां यीशु ने शिमोन पतरस नूं कहा, शिमोन यूहन्ना दे पुत्र, की तू मैनू इन्हां नालों अधिक प्यार करदा है? उसने उत्तर दिता, हाँ प्रभु जी, तुसी जानदे हो कि मैं तुहानू प्यार करदा हां। यीशु ने उसनू कहा, मेरे लेलियां नू चरा। उन्होंने दूजी बार पतरस नू पूछया, शिमोन यूहन्ना दे पुत्र, की तू मेरे नाल प्यार करदा है? उसने उत्तर दिता, हाँ प्रभु जी, तुसी जानदे हो कि मैं तुहानू प्यार करदा हां। यीशु बोले, मेरियां भेडां दी रखवाली कर। उन्होंने तीजी बार पूछया, शिमोन यूहन्ना दे पुत्र, की तू मेरे नाल प्यार करदा है? ये सुन के पतरस बहुत दुखी होया कि यीशु ने तीजी बार पूछया है कि तू मेरे नाल प्यार करदा है। सो पतरस ने कहा, प्रभु जी, तुसी तां सब कुछ जानदे हो, ये भी कि मैं तुहानू प्यार करदा हां। यीशु ने उसनू कहा, मेरियां भेडां चरा। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद शिष्यों को मिले। यीशु मोया जो जिंदा होने तो बाद शागिर्दां नू मिलिया। तकरीबन 40 दिन यीशु मुर्दों से जी उठने के बाद अपने शिष्यों को मिलते रहे। लगभग 40 दिन सी ते 40 दिन प्रभु यीशु मुर्दियां जो जी उठन तो बाद अपने शागिर्दां नू मिलते रहे। और यीशु मसीह इस 40 दिन की आखिरी समय स्वर्ग जाने से पहले यीशु पतरस से पूछा है। तब प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन जदों अखीर दे दिन जदों स्वर्ग जाने तो पहले पतरस नू यीशु ने पूछया। केवल पतरस नहीं थे, उस समय शिष्य लोग और भी काफी लोग थे। सिर्फ पतरस कल्ला ही नहीं सी, ओदे नाल होर भी बहुत सारे शागिर्द सी। 12 शिष्यों को लीडर पतरस थे ते 12 शागिर्दां दे जेड़ा अगुवा पतरस सी। और यीशु पतरस से पूछा, यीशु ने पतरस नू पूछया, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं? यूहन्ना दे पुत्र शिमोन, की तू इन्हां नू वध के तू मेरे नाल प्यार करदा है कि नहीं? यीशु पतरस से पूछे, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्यार करते हो? यीशु पतरस नू पूछदा, की तू इन्हां तो वध के मैनू प्रेम करदा है? आज यीशु आपसे पूछ रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं, इनसे बढ़कर क्या तुम यीशु से प्रेम करते हो? ते आज प्रभु यीशु मसीह तुहानू ये पूछ रहा है कि तुसी इन्हां सारियां तो वध के मेरे नाल प्यार करदे हो कि नहीं? जब यीशु पतरस से पूछा, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हो? प्रभु यीशु ने जदों पतरस नू पूछया कि तू इन्हां तो वध के मैनू प्यार करदा है, पतरस वेरी बोल्डली यीशु से कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब पतरस ने बड़े ही दलेरी दे नाल उठ के कहा कि हाँ प्रभु, मैं तेनू प्रेम करदा हां। दूसरी बार यीशु ने पूछा, फिर दूजी बार यीशु ने पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हो? यूहन्ना दे पुत्र शिमोन, की तू इन्हां तो वध के मैनू प्यार करदा है? पतरस ने कहा, हाँ मैं करता हूं। पतरस ने कहा, हाँ मैं करता हूं। तीसरी बार यीशु ने पूछा, तीजी बार यीशु ने पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हो? तो यीशु ने यूहन्ना ओनु पतरस नू पूछया कि हे पतरस, यूहन्ना दे पुत्र, की तू इन्हां तो वध के मैनू प्यार करदा है? तो पतरस फुड़फुड़ाने लगे। तो फिर पतरस बुड़बुड़ान लग गया, पतरस रोने लगे, पतरस रोन लग गया, पतरस को शिवरिंग आए, पतरस कंबन लग गया। पतरस ने कहा, पतरस ने आख्या, ये नहीं कहा, ये नहीं आख्या मैं तुझे प्रेम करते हैं, मैं तेनू प्यार करदा हां। पतरस ने कहा, पतरस ने आख्या, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानते हैं, तुसी जानदे हो, हे प्रभु, हे प्रभु, तू जानते हैं, तू जानदा है। इसका मतलब इहदा भाव पतरस से प्रभु बहुत कुछ चाहते हैं। पतरस तो प्रभु बहुत कुछ चाहता है। पतरस को पता है, पतरस जानता है मैं यीशु को
एक स्त्री के सामने इनकार की। मैं यीशु ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार यीशु को इनकार की। मैं एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, पर 3 बार यीशु ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। बाइबल कहते हैं यीशु को उसने श्राप भी दे दिया था। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯीशु ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। श्राप की बातें हम बोलना ही ठीक नहीं है। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हम अपने मुंह से ब्लेसिंग की बातें करना है। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣੇ ਆ। पतरस ने श्राप दे के बात किया, मैं यीशु नासरी को नहीं जानते। श्राप की बात भी साफ किया है। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਸ ਕੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯीशु ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। कोई कह रहे थे उसने पंजाबी में गाली भी दे रहे थे। ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्योंकि यीशु का बोली, यीशु की नजर, यीशु की स्वभाव पतरस के अंदर लोगों ने देख लिया था। क्योंकि यीशु मसीह दी बोली, यीशु दा स्वभाव पतरस दे अंदर लोकां ने वेख्या सी। पतरस खुड़खुड़ाकर यीशु से कहा, प्रभु तू जानता है। पतरस बड़ा उदास होके यीशु ने कहा, प्रभु जी तू जानता, तू जानता है, तू जानता है प्रभु। यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। यीशु ने आख्या, मेरियां भेड़ां नूं चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरियां भेड़ां नूं चरा। इसका अर्थ तुम मेरे कलीसिया की जिम्मेवारी लेकर सेवा करो। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ। आज यीशु आपसे कह रहे हैं, ਅੱਜ ਯीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ तुम जिम्मेवारी ले ले, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ। परमेश्वर के वचन को बांधे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, दूसरे को सुसमाचार सुनाए, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ दूसरे ਦਿਓ, को यीशु के बारे में बताएं, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯीशु ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, यीशु की सुसमाचार सुनाए। ਯीशु ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सुसमाचार क्या है? ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? स्वर्ग की परमेश्वर, स्वर्ग ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ दाऊद की संतानों की धरती पर जन्म लिया, ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, जिसके नाम यीशु नासरी है। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯीशु ਨਾਸਰੀ ਹੈ। लोगों ने यीशु को क्रूस पर मार दिया है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। पिता ने तीसरा दिन उसको जिंदा किया है। ਬਾਪ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो यीशु सबके सामने स्वर्ग में चले ਉਹ गए। ਯीशु ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ स्वर्ग ਚਲਿਆ ਗਿਆ। वो यीशु जहाँ पे भी यीशु के नाम में लोग जमा, वहाँ यीशु की उपस्थिति है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯीशु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। वो यीशु आने वाले हैं। ਉਹ ਯीशु ਆਉਣ ਵਾਲਾ वो ਹੈ। यीशु आकर कलीसिया को ले जाएंगे। ਉਹ ਯीशु ਆਊਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। यही है सुसमाचार। यही है खुशखबरी। इतनी बताने में क्यों शर्माना है? इन्नी गल दसन तो क्यों आप शर्मिंदे होना? इतनी बातें बताने के लिए आपको पीएचडी और हाई डिग्री की जरूरत नहीं। ते इन्नी गल दसन वास्ते तुहानू बहुत बड़ी पढ़ाई दी लोड़ नहीं। मैं जानता हूं अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आते, वो चमत्कार के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ चिन्ह ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। परमेश्वर को पढ़े लिखे अनपढ़ के साथ कोई फर्क नहीं है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। और मन इंसान ने इस बात को परखते हैं। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। बाइबल कहते हैं मनुष्य बाहर की बातों को देखते हैं। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर इनर हार्ट को देखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अंदर की बातों को देखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर आपको हृदय को जानते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। परमेश्वर आपको सेवा के लिए अलग करना चाहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। चाहे आप कहते होंगे मुझे
मुझे नहीं मालूम, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, मैं कोई काम का है नहीं, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ मैं ਨਹੀਂ ਆ, अच्छे परिवार का है नहीं, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ये ना सोचो। ਐਦਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। जब यीशु की शिष्य लोग, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੋਕ ਸੀ ये सब मछुआरे थे ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, और ये अनपढ़ लोग थे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀ। बाइबल कहते वो साधारण लोग थे। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ। इन साधारण लोगों को परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्थापना के लिए कोने के पत्थर के ऊपर प्रेरित भविष्यवक्ता, पासवान, टीचर, प्रचारक इन रूपों में कलीसिया को स्थापना कर रहे हैं। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਨੂੰ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आप उन पत्थरों में एक पत्थर है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। प्रभु आपसे सेवा लेना चाहते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हमारा जिंदगी इस तरह कदम ना करे। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। हमने काम पे गया, काम किया, घर पे आया, सोया, खाया, पिया, आइश किया, जिंदगी खत्म ना करे। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ। आप परमेश्वर की वचन को प्रचार करने वाले हो। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। आप परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए हम लोग आपको सिखा रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मुझे बहुत सारे प्रभु के दास लोगों ने सिखाए। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾदिमां ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। बहुत सारे प्रभु के दास लोग, प्रेरित लोग, अपॉस्टल लोग, बड़े बड़े खुदा की दास लोग मुझे हाथ पकड़ के आत्मिक जीवन में चलाए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾदिमां ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। हम चाहते आपको हाथ पकड़ के हम आगे ले चले ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। और आपको आम प्रभु में इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आप चमत्कार करने वाले हो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। परमेश्वर की आत्मा कह रहे कुछ बीमार बैठे ने, कुछ चंगे होने जा रहे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰੋਗੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। हमने गवाही सुने जो बीमार चंगे होते हुए। ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। और आज भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। देखो पतरस सब कुछ छੱਡ के पीछे हट गया था। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। सब जब यीशु को पकड़ाया गया, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ सारे शिष्य लोग छोड़ दिया है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ये ਸੀ। भविष्यवाणी पूरा हो गई। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ मैं ਸੀ। चरवाहों को मार दूंगा, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ भेड़े तितर बितर हो ਤੇ जाएंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ये भविष्यवाणी पूरा हो गए। ਇਹ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन जो तितर बितर होगी, भेड़ों को इकट्ठे करना प्रभु की इच्छा है। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। बठिंडा असेंबली समगार चर्च में लाखों लोग इकट्ठे होने जा रहे। ਬਠਿੰਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਆਫ ਗੋਡ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आज हजारों, कल लाखों होने जा रहे। ਅੱਜ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आने वाले दिनों में परमेश्वर के बड़े काम को देखने जा रहे हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सारे पंजाबियों को हम इकट्ठे करेंगे। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक भी पंजाबी नरक नहीं जाएंगे। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। शैतान को हुक्म करेंगे, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ तू पंजाब छੱਡ के चले जाए। ਤੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। राजस्थान की रेतली इलाका में चले जाए। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। अब तू ले लद्दाख में चले जाए। ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। अधो लोग में चले जाए। ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁੰਡ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। सारे पंजाबी हमारे भाई बहन हैं। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। एक भी व्यक्ति नरक नहीं जाएंगे। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। कोई भी मनुष्य नरक न जाए। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। इसलिए यीशु ने आपको प्यार किया है। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। पत्रस से पूछ रहे, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करते हो? ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या तुम इनसे बढ़कर प्रेम करते हो? ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ आज ਹੈ। यीशु आपको पूछ
रहे हैं। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या तुम इनसे बढ़कर मुझे प्यार करते हो? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। आपका नाम लेके पूछ रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋ। भाई गुरदीप, ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, बहने, ਭੈਣੋ, भाइयों, ਭਰਾਵੋ, आपका नाम ले रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ क्या ਹੋ तुम इनसे बढ़कर प्रेम करते हो? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। भाई गिल, ਭਰਾ ਗਿੱਲ, आप इनसे बढ़कर प्रेम करते हो? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ यीशु ਹੋ। आपको पूछ रहे हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब यीशु आपको पूछेंगे आप क्या जवाब दोगे? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जैसे पतरस ने जवाब दिया, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, प्रभु तू जानते हैं ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ मैं अनपढ़ हूं, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। मैं तो तेरे साथ चला था लेकिन छोड़ के चले गया। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। मैंने शराब भी दिया, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, मैं इनकार भी कर दिया, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। लेकिन यीशु कहते हैं ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦਾ तू मेरे भेड़ों को चरा। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ। यीशु आपका पीछे की कहानी याद नहीं करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जब आपने संसार की कामों को छोड़ दी, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, यीशु याद नहीं करेंगे। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। पतरस पकड़ाए थे, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, यीशु के समान पतरस भी पकड़ा गया। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ। उसके लिए पतरस समर्पण किया है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। जब यीशु पतरस को चुना है, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, पतरस छोड़ के भाग गया। ਪਤਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। फिर यीशु उसको बुलाए, ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, पूछ रहे क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसका मतलब पता क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जो अनवांटेड बातें सब छोड़कर, हर एक दुनियादारी बातों से छोड़कर, पैसे से प्रेम, प्यार, संसार की प्रेम, शरीर की अभिलाषाएं, इस संसार की हर एक गंदगी को छोड़कर क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ करके मेरे नाल चलना चाहता। इसलिए यीशु ने 3 बार पूछा, 3 बार की बातों में कोई भी बातें पक्के हो जाते हैं। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यहूदियों को रीति रिवाज में, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 बार नो बोल दिया है। ਜੇ 3 ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ नो 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 ही है। ਤਾਂ ਨਾ 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 ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 बार यस बोल दिया, यस 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 हो जाते हैं। ये 3 ਵਾਰੀ हाँ 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 कह देना तो फिर हाँ ही हो जाती है। खुदा की वचन कहीं लोग चोरी कर अपनी बातों में ले जाते हैं। प्रभु दे कलाम नु, प्रभु दे वचनां नु चोरी करके कुछ लोग आप दे ही ओदे सिद्धांत बना लेंदे हैं। लेकिन यीशु पतरस से प्रेम करते हुए प्रभु की महत्वपूर्ण सेवा पतरस से चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस नु प्यार करदा है, इसलिए एक बहुत ही विशेष सेवकाई उत्ते चाहुंदा है। पतरस की जगह पर आप प्रभु आज देख रहे हैं। पतरस दी थां ते आज प्रभु तुहानू वेख रहे हैं। इस बठिंडा में कितने हजारों गांव हैं, एक भी व्यक्ति उस पिंड में मसीह नहीं है। ਤਾਂ ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। बठिंडा में 16 लाख लोग हैं, कितना लाख लोग यीशु को जानते हैं? ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? कुछ हजारों यीशु को जानते हैं, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। बाकी लाखों की जिम्मेदारी कौन है? ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? मानसा में लाखों लोग हैं, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, मोड़ मंडी में लाखों लोग हैं, ਮੋੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, पंजाब में करोड़ों लोग हैं, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। सिर्फ 2% मसीह है, 2% ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੇ, बाकी 98% लोग यीशु को जानना है। ਬਾਕੀ 98% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। इसलिए हम सोने वाला ना हो, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, जागो, ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ, उठो,
खड़े हो जाइए आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु दे लिए इस्तेमाल हो आप जाइए। भूत को निकालने वाले हो, तुसी बदरूहां नु कढण वाले हो, बीमार को चंगा करने वाले हो, रोगियां नु चंगाई देने वाले हो, आप लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हो। लोकां नु खुशखबरी दा संदेश देने वाले यीशु हो। ने आपको अधिकार दे दिया है। यीशु ने ਤੁਹਾਨੂੰ इख्तियार दिता है। यीशु कहते हैं शिष्यों को, यीशु अपने शागिर्दां नु आखदा है, स्वर्ग और पृथ्वी की स्वर्ग ते धरती दा सब अधिकार मुझे मिले, सारा अधिकार मैनू मिलिया है। इसलिए तुम जाओ, इसे करके तुसी जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बदरूहां नु कढ दियो, बीमार को चंगा करो, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ, विश्वास करते ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ उन्हें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिता ਬਾਪ पुत्र बेटा पवित्र आत्मा के नाम से ਤੇ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बपतिस्मा देकर बपतिस्मा दे के चेला बनाओ। शागिर्द बनाओ। पौलुस कहते हैं, पौलुस आखदा है, पौलुस को बहुत सारी कलीसिया के प्रति बड़ी चिंता था। तो पौलुस बहुत सारियां विश्वास संगतां दे प्रति ਉਹ बड़े बोझ च रहिंदा सी। वो चिंता क्या है? टेढ़ी शिक्षा है। ਉਹ बोझ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ गलत ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, वही शिक्षा आज भी है। ਉਹ गलत ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। इन कौम से आप बच के रहना है। ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। शैतान सीधा शैतान बोल के नहीं आते। शैतान है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ शैतान नहीं ਹੁੰਦਾ। बाइबल कहते हैं शैतान यीशु के नाम लेके आते हैं। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ शैतान यीशु ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। यीशु के नाम से वो आएंगे, यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਊਗਾ, तुम्हें भरमाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਊਗਾ। वचन की ज्ञान हमें आवश्यक है। वचन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, वचन की समझ हमें जरूरी है। वचन ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। वचन को टेढ़े मेढ़े सिखाने वालों से भागना है। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। परमेश्वर की वचन की स्थिर रहना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। पौलुस तिमोथियुस से कहते हैं, ਪੌਲੁਸ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, preach the pure word। ਤਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, शुद्ध वचन को प्रचार करो। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। मेल मिलाप नहीं और में टेढ़ी मेढ़ी बातें ना करना है। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। और इस परमेश्वर की वचन में और शिक्षा लेके नहीं आना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु की भवन में और चर्च में, प्रभु की भवन में मूर्ति के साथ क्या मतलब है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? यीशु की चाहे मूर्ति हो, चाहे पवित्र लोगों की मूर्ति हो, उस मूर्ति के साथ परमेश्वर की कलीसिया में क्या मतलब है? ਭਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? विश्वासियों को गैरविश्वासियों के साथ क्या संबंध है? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ध्यान देना, विवाह करते गैरविश्वासी के साथ करने के लिए व्यवस्था नहीं है। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ नहीं है। केवल मसीह के साथ विवाह करना, वो भी जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ, अभिषेक पाए हुए, पवित्रदाई में रहने वाले, अच्छी गवाह में पवित्र जीवन बिताने वाले, संगति में रहने वाले पवित्र लोगों को आपस में विवाह होना है। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ दे नाल तुसी रिश्ता बनाना है। कुछ लोग विचार में गैर कौम से शादी करेंगे, मैंने फलाना मुंडे का पसंद होगे, फलाना कुड़ी को पसंद होगे, उनको करेंगे ब्याह, उसके बाद में शादी के बाद में उनको मसीह बनाएंगे। ते कईयां दे ख्याल दे विच ऐदा गल आंदी है कि ਅਸੀਂ ਹੋਰ अन्य जाति मुंडे नाल ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ये शैतान की विचार है। ਇਹ शैतानी एक ख्याल तुम्हें शैतान पीछे ले जाएंगे, शैतान फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ तुम्हें ਦਊਗਾ, बांध लेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨ ਲਊਗਾ, रगड़ देंगे, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਊਗਾ, पुराने अनुभव में ले जाएंगे, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, बुरे हालत में ले जाएंगे, ਮਾੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप इस बातों में ज्ञान समझ खुदा के लोगों आवश्यक है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर की वचन पर चलते हम जानते परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वचन कहते कैसे मालूम हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
आप कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? हाथ उठाएं। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂਗੇ। जिन्होंने हाथ उठाए धन्यवाद देते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। लेकिन क्या यकीन है आप प्रभु से प्रेम करते हैं? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? कई सर्टिफिकेट मिला? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ? दसो भाई कि मैं पता लगूंगा तुसी प्रभु नाल प्यार करते हैं? बताइए कैसे पता चलेगा आप प्रभु से प्रेम करते हैं? बहादुर जी बताइए। जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की वचन पर चलोगे, तब मालूम है हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। समझ आ गए? हाँ प्रभु मैं तोनू प्यार करदा इदा नहीं होता प्यार। हाँ मैं प्रभु जी आपसे प्रेम करता हूँ, ऐसे नहीं होता प्रेम। यदि तुसी प्रभु दे वचन दे नाल चलोगे, फिर जानते हैं तुसी प्रभु नाल प्यार है करदा है। यदि आप परमेश्वर के वचन से चलेंगे तब पता चलेगा आप प्रभु से प्रेम करते हो। आप प्रभु की वचन पर चलोगे, जो तुसी प्रभु दे कलाम च चल, प्रभु की संगति में चलोगे, प्रभु दी हजूरी दे विच चलोगे, प्रभु की वचन के आधार पर जीवन बिताएंगे, परमेश्वर दे वचन के अनुसार जिंदगी गुजारोगे, तब मालूम है फिर पता है आप प्रभु से प्रेम करते हैं। तुसी प्रभु नु प्यार करते हो। हो सकते बहन लोग आपकी पति शराबी है या नशेड़ी है, नशा खाने वाले। हो सकता ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। रात को शाम को पूरा फिट होके घर पे आ जाते हैं। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यदि आप झाड़ू लेके खड़े हो जाएंगे उसको मारने के लिए, आपके अंदर मसीह नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ नहीं है। या सोटी लेके खड़े हो जाएंगे उसको मारने के लिए, या जो हाथ में मिलते उससे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, मसीह आपके जीवन में नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। हो सकते कपड़ा धोने वाले लकड़ मिलते उससे मारेंगे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ ਥਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। कभी कभी लगता है ठीक है दो मिलना भी चाहिए। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਜਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। लेकिन वचन क्या बताते हैं? ਪਰ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? उनको मारने के लिए व्यवस्था नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसके लिए अपनी जीवन साथी के लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, आपकी अच्छी चाल चलन को देखते हुए आपका पति पवित्र हो जाएंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। हो सकती है आपकी जीवन साथी इतना स्पिरिचुअल नहीं है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। उससे लड़ाई मत करो, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, उसको दिल दुखी ना करो, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। आप बड़े प्यार से उनको समझाएं ਤੁਸੀਂ बड़े ही शांत ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ और उसके लिए प्रार्थना करें। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਓ आपकी जीवन साथी पवित्र हो जाएंगे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। बच्चे भी इसी तरह ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ बड़े प्यार से अपने बच्चों को समझाएं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। वचन कहते अपने जवान बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਇਓ। कई बार माँ बाप की गलती के कारण बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं जानते हैं माँ बाप, जब मैं कई माँ बाप को जानते हैं, बच्चे गलती करते उन्हें कहता निकल जा घर से। अब बच्चे भी कोई किसी से कम नहीं है, वो भी चले जाते हैं। ਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਘਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर निकल जाएंगे, फिर पछताते हैं। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ।
आप अपने बच्चों को बड़े प्रेम से प्यार से समझाएं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ। यदि सजा भी दी है, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ साथ साथ उसको प्यार भी करें। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ये नहीं गुस्सा मेरे हैं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ बाइबल ਲਾ के कहते ਰਹੋ। हैं ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ यदि पति पत्नी हो, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ वाला ਘਰ वाली है, आपस में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ मैं जानता हूं कई भाई लोग एक ढाबे से खाते हैं, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਈ ਭਰਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, खाना भी छोड़ देते हैं। ਭੋਜਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। कई पवित्र लोगों को जानते हैं, ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, पत्नी से लड़ाई करके होटल में खाते जाके, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ। दुष्ट आत्मा उनके अंदर वास करते हैं, ਬਦਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। इसलिए अपनी पत्नी ने जो बनाए अच्छी सब्जी छोड़ के सड़े हुए जाके खाते हैं, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੜੀ ਬਾਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ और ਖਾਂਦੇ अपने ਆ। जीवन साथी को छोड़ के सड़े हुए को पीछे चले जाते ਤੇ हैं। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। समझ आ गया ना? ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ? सूरज अस्ताचल होने से पहले मेल मिलाप होना है। ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। यदि किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हो गया तो भी मेल जल्दी से जल्दी मेल मिलाप हो जाए, सूरज अस्ताचल होने से पहले। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵੋ। इसलिए हम आपको बता रहे हैं यीशु से अधिक प्यार करना, यीशु की संग चलना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। यीशु से बढ़कर किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना, ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ यीशु से बढ़कर किसी इंसान से प्यार ना करें। ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। कई लोग के अंदर कई इंसान बैठे होते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਛਿਪੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। क्योंकि वो इंसान चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो रुकावट है यीशु को प्यार करने के लिए। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। आप एक बात याद रखना, यीशु से बढ़कर किसी मनुष्य को प्यार नहीं करना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। यीशु से बढ़कर धन दौलत को प्यार नहीं करना, ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। यीशु से बढ़कर जमीन को प्यार नहीं करना, ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। यीशु से बढ़कर सोना चांदी को प्यार नहीं करना, ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। यीशु से बढ़कर किसी पोजीशन को प्यार नहीं करना। ਯੀਸ਼ु ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। आजकल दिखाई देते हैं पोजीशन को पीछे लोग भागते हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। कोई भी संस्था ले लो, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, किसी संस्था के नाम नहीं ले रहा हूँ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। कुर्सी चाहिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सेंटर पास्टर, ਸੈਂਟਰ ਪਾਸਟਰ, चीफ पास्टर, ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ, सुपरिटेंडेंट, ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ओवरसीयर, ਦਾ ਓਵਰਸੀਅਰ, ये सब कुर्सी के पीछे भागते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। मैं कह रहा हूं, उन पर दुष्ट आत्मा वास करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ। यदि प्रभु आपको पदवी देता है तो आप ले लो, पदवी के पीछे ना भागे। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜਿਓ। पदवी के पीछे भागने वालों के अंदर दुष्ट आत्मा शैतान ने बांध रखा, सेवकाई बांध रखा। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। प्रभु पत्रस से पदवी नहीं चाहते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। पत्रस से कहते हैं मेरे भेड़ों को चराओ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ, मेरे सेवा करो, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੂੰ, भूत खड़ो, ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤੂੰ, बीमार को चंगा करो, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ। जो विश्वास करते ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ उन्हें चेला बनाओ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ। यीशु पत्रस से कहते हैं, ਯੀਸ਼ु ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। या सारे शिष्यों को यीशु ने पूछा, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ु ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ। कुछ लोगों ने कहा, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, कुछ शिष्यों ने कहा, ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। लोग कहते हैं तुम
नबियों में एक नबी है। लोग आख रहे है कि तू पैगंबरां दे विचों एक पैगंबर है। महान नबियों में एक नबी है। एक महान पैगंबरां दे विचों एक पैगंबर है। किसी ने कहा, किसी ने आख्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा तेरे अंदर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रूह तेरे अंदर है। किसी ने कहा एलिया नबी की आत्मा तेरे अंदर है। किसी ने क्या एलिया पैगंबर दी रूह तेरे अंदर है। यीशु अपने शिष्यों को पूछा, लोग कुछ भी कहने दो, तुम क्या कहते हो? यीशु ने अपने शागिर्दां नु पूछा, लोकां नु कुछ भी कहण दो पर तुसीं मैनू की कहंदे हो? तुरंत पतरस खड़े होकर कहा, तो उस वेले पतरस ने खड़ो के आख्या, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तू जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत यीशु ने कहा, मनुष्य नहीं, लहू और मांस नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर ने ये प्रकाशन दे दिया। तो उससे वेले यीशु ने उन्होंने क्या कि मनुख ने नहीं पर स्वर्ग दे परमेश्वर ने तेनों ये समझ दी। This is the revelation। एक प्रकाशन है। यदि आप यीशु को परख लिया है, जे तुसी यीशु नु जांच लिया था, ये revelation है। एक प्रकाशन है। यदि आप यीशु को जान लिया है, जे तुसी यीशु नु जांच लिया था, revelation है। ये भी एक प्रकाशन यदि है। आपने पवित्र आत्मा को समझ लिया है, जे तुसी पाकरू नु समझ लिया यदि था, आप परमेश्वर को जान लिया, जे तुसी परमेश्वर नु जान लिया था, ये प्रकाशन है। एक प्रकाशन है। ये revelation है। ये प्रकाशन है। ये revelation आप पाए, ये प्रकाशन नु तुसी पायो परफेक्ट हो जाएंगे। तो तुसी कामिल हो जाओगे। जब आप ये revelation पाएंगे, जो तुसी ये प्रकाशन नु पाओगे, आप यीशु को प्यार करोगे, तुसी यीशु नु प्रेम आप करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तुसी परमेश्वर नु प्यार करोगे। यीशु तुरंत पतरस से कहा, यीशु ने उसी वेले पतरस नु आख्या, स्वर्गराज की कुंजी मैं तुझको दूंगा। स्वर्ग दे राज दियां चाबियां मैं तेनू दवांगा। स्वर्गराज की चाबी कुंजियां मैं तुझे देता हूं। स्वर्ग राज दियां चाबियां मैं तेनू दिंदा हां। क्या है स्वर्गराज की चाबी? की है स्वर्ग राज दी कुंजी? स्वर्गराज की कुंजी अथॉरिटी है, अधिकार है। स्वर्ग राज दी जेड़ी चाबी है वो एक अधिकार है, इख्तियार है। वचन के द्वारा अधिकार, वचन चो मिलने वाला जेड़ा अधिकार, चंगाई के लिए अधिकार, चंगियाई वास्ते अधिकार। स्वर्गराज की कुंजी, स्वर्ग राज दी जेड़ी चाबी अथॉरिटी है, अधिकार है। हीलिंग अथॉरिटी, चंगियाई दा अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने की अथॉरिटी, बदरुआं नु कढण वाला अधिकार, सेवकाई के अधिकार, सेवा करने वाले का अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार, दुष्ट आत्मा दे उत्ते अधिकार, वचन की अधिकार, कलाम दा अधिकार, प्रचार करने की अधिकार, प्रचार करने वाला अधिकार। इस अथॉरिटी अधिकार को अब इस्तेमाल करें। इस अधिकार नु तुसी इस्तेमाल करना। यीशु ने कहा, यीशु ने आख्या, स्वर्गराज की कुंजी मैं तुझको देता हूँ। स्वर्ग राज दी चाबी मैं तुहानू दिंदा हां। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा, जो तुसी इस धरती ते बन दोगे स्वर्ग में बांधेगा। स्वर्ग च बन देगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ धरती ते खोल दवेगा स्वर्ग में खोलेगा। स्वर्ग च खोल दवेगा। इसका मतलब इदा भाव बांधना खोलने की बात नहीं है। बनना या खोल देना वो गल नहीं हो रही। इसका मतलब जैसे तुम इस धरती पर रहेंगे वैसे ही प्रतिफल पाएंगे। जिस तरह तुसी इस धरती ते रहोगे उस तरह दा ही तुसी इनाम पाओगे, नतीजा पाओगे। कुछ लोग मसीह में रहना चाहते हैं लेकिन मसीह के साथ रहना नहीं चाहते। कुछ लोग मसीह यीशु दे विच रहना चाहते हैं पर यीशु दे नाल नहीं रहना चाहते। कुछ लोग मसीह को ग्रहण किया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया लेकिन वचन पर नहीं चलना चाहते। कुछ लोगों ने मसीह यीशु दे विच तौबा की, बपतिस्मा लिया पर परमेश्वर दे वचन दे अनुसार नहीं रहना चाहते। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं, पर यीशु उन्हां नूं आखदा है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तुसी इस धरती ते बनोगे स्वर्ग भी बांधेगा। स्वर्ग च बनोगे। इसका मतलब स्वर्ग
कि आशीषें बांधा रहेगा। ਇਹਦਾ ਭਾਵ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। यदि इस पृथ्वी पर दूसरे के साथ अच्छी मेल मिलाप, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, पवित्र जीवन, वचन के अनुसार जीवन बिताएं तो स्वर्ग के सारे आशीष आपके लिए खुल जाएंगे। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। आज स्वर्ग आपके लिए खुलने जा रहे हैं। ਅੱਜ स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वर्ग की चंगाई आपको देने जा रहे हैं। स्वर्ग की ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ स्वर्ग ਹੈ। की ब्लेसिंग आपको देने जा रहे हैं। स्वर्ग की ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। स्वर्ग ये सारी आशीष आप प्राप्त करने जा रहे हैं। स्वर्ग ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग आप पाओगे। स्वर्ग ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आप ਪਾਓਗੇ। एक दूसरे को आशीष देने वाले हो। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। एक दूसरे के हाथ पकड़ के उठाने वाले हो। ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। एक दूसरे को उत्साहित करने वाले होगा। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। अब यीशु में रहने वाले होगा। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ। यीशु में चमत्कार करने वाले होगा। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। यीशु ने कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ तो मेरे गवाह होगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। कहाँ पे होगे? ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ? धरती की छोर छोर तक मेरे गवाह होगा। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। यरूशलेम में, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, सारे यहूदी देश, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ और ਵਿੱਚ धरती के छोर छोर तक मेरे गवाह होगा। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੁਕਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। सारी दुनिया में यीशु की गवाह होगा। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। सारी दुनिया आपके लिए खुला है। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ सारे ਹੈ। पिंड आपके लिए खुला है। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। सारा स्टेट आपके लिए खुला है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। सभी लोग आपको वेलकम कर रहे ਤੇ हैं। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अफ्रीका वेलकम कर रहे हैं। ਅਫਰੀਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। गल्फ कंट्री वेलकम कर रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पाकिस्तान वेलकम कर रहे हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। तालिबान वेलकम कर रहे हैं। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। अफगानिस्तान वेलकम कर रहे हैं। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। नेपाल वेलकम कर रहे हैं। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। भूटान चाइना वेलकम कर रहे हैं। ਭੂਟਾਨ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। जाओ हर जगह पे, ਜਾਓ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ बताओ यीशु जिंदा है। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। विश्वास करो, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, तौबा करो। ਮਨ ਫਿਰਾਓ। यीशु आने वाला है। ਯੀਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यीशु समाचार सुनाओ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ। इस अधिकार प्रभु ने आपको दिए हैं। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ यदि ਹੈ। आप यीशु से प्रेम करते हो, ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ इस तरह बैठने वाला नहीं ਤਾਂ होगा। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। चमत्कार करने वाले होगा। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। आप हुक्म करोगे, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੋਗੇ। ये भूत निकल जाए, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹੋਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, निकल जाएंगे। ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। हुक्म करोगे, ਆਗਿਆ ਦੋਗੇ। हे बीमारी तो चंगे हो जाए, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੇ ਹੋ चंगे हो जाएंगे। ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। कुबड़ी को देख के हुक्म करोगे, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। सीधे हो जाओ। ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। दुर्बल करने वाली आत्मा छड़ के चले जाए, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ वो ਜਾਵੇਗੀ। तो छड़ के चले जाएंगे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ। वो भाग जाएंगे, दौड़ जाएगी। भूत निकल जाएंगे, दुष्ट आत्मावां निकल जाएंगे। बीमार चंगे हो जाएंगे। रोगी चंगाई नु पावेगा। मैं जानता हूं कि प्रभु का दास जो प्रभु में सो गए प्यारा हो गए। मैं जानता हूं प्रभु दा जेड़ा खादम है प्रभु दे विच सो गए। प्रभु दे विच जिसके नाम पास्टर पॉल योंगिचो, जिन्ना दा नाम पास्टर पॉल योंगिचो साउथ कोरिया में लाखों लोगों को प्रभु में लेकर आए। साउथ कोरिया दे विच लाखां लोकां नु प्रभु दे विच लेके आया हो। एक मेरा मित्र है, साउथ कोरिया गया, वो जाके एयरपोर्ट में उतरे, टैक्सी पकड़ने के लिए गया, देखा सारे टैक्सी वाला टैक्सी में बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं। ते एक मेरा जेड़ा मित्र है प्रभु दा दास है, जदों उस देश दे विच गया ते जदों हवाई अड्डे तो उतर के जदों बाहर निकलिया तो उन्हें देखा कि जिन्ने भी टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर ने सारे बाइबल पढ़ रहे हैं। आप हमारे पंजाब में टैक्सी ड्राइवर को देखो, चार पांव में खड़े होंगे और पी के और लेवल में नहीं होंगे। ताश खेलने वाले, बीड़ी पीने वाले, भुक्की खाने वाले, नशे करने वालों को मिलेंगे। ते साडे इत्थों दे जेड़े जेड़े ड्राइवर ने वो सारे तुसी देख लो, वो चार पैरां ते होणगे, डिगदे ढिंदे होणगे, दारू शराब जिन्ना भी नशा भुक्की बीड़ियां सिगरेट सब कुछ सेवन करते होणगे। एक अभिषेक के कारण देश को बदल दिया है। एक मसा पाए ने पूरे देश को बदल दिता। आप क्या देश को नहीं बदल सकते? कि तुसी नहीं ये बदलाव ले सकते। आप बठिंडा को बदल सकते, तुसी बठिंडे नु बदल सकते हो। बोले भाई हालेलुया, हालेलुया। आप पंजाब को हिला सकते,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, पूरे पंजाब को हिला सकते हैं। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ जब ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रभु का मस्सा आएंगे, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਵੇਗਾ, प्रभु की अभिषेक आएंगे, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ खुदा ਹੋਣਗੇ, के लिए खड़े हो जाएंगे। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। यीशु आपको देख रहे हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, आपको नाम पुकार रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋ। यीशु आपको पूछ रहे हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, प्यारे भाई, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, भाई बहन, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, प्यारे भाई, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, प्यारे बहन, ਪਿਆਰੀ ਭੈਣੋ, क्या ਕੀ तुम इनसे बढ़कर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ मुझे प्रेम करते हो, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, प्रेम करते हो। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦਾ तुम ਹੈ, मेरे भेड़ों को चरा, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ, तुम मेरे सेवा करे, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ मेरे ਕਰ, राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾ, प्रभु का राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾ। प्रभु का मस्सा आपको दे रही है, ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, आज कोई खाली नहीं जाएंगे, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ एक ਜਾਊਗਾ। स्पेशल मस्सा के साथ जाएंगे, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, अभिषेक के साथ जाएंगे, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एक ਜਾਓਗੇ, चुनौती के साथ जाएंगे, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, एक आशीष के साथ जाएंगे, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, वरदानों के साथ जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। 9 प्रकार की वरदान है, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ, 9 प्रकार की वरदान है, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ, आत्मा पर अधिकार है, ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, बीमारों पर अधिकार है, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, गरीबियों पर अधिकार है, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, शैतान की शक्ति पर अधिकार है, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, विश्वासियों पर अधिकार है, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, पंजाब के हाकिमों पर अधिकार। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। इस अधिकार को प्राप्त करके आप जाओगे। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। यीशु आपको देख के कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ मैं ਹੈ, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। तो लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। पंजाब के सब पासवानों को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब के सब एक विश्वासियों को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरा वर्ल्ड में पंजाब को पंजाब जानोगे। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। पंजाब इतिहास में नंबर 1 होगा। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। मतलब मैं और आप नंबर 1 होगा। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। नंबर 1 होने जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जागृति हमारे बीच में है। ਬੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। अधिकार हमारा में है। ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। को अधिकार है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। आत्मा निकालोगे। ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। बीमार को चंगा करोगे। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੋਗੇ। यीशु कहते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ तो ਕਰਾਂਗਾ। लोग की फाटक, ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ शैतान की शक्ति ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ प्रबल नहीं होगा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। प्रबल नहीं होगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ। दुष्ट भागने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੌੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बठिंडा छड़ के जाएंगे। ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੂਗਾ ਉਹ। मस्सा आपके ऊपर आएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ प्रभु का ਆਵੇਗਾ। अभिषेक आपके ऊपर आएंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। अधिकार के साथ प्रभु आपको देगा। ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने जा रहे ਬੜੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। हैं। कितने लोग चाहते हैं इस अधिकार को हासिल करें? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। हजारों ने हाथ उठाए। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ प्रभु ਚੱਕੇ। आपको हासिल परमेश्वर की शक्ति सामर्थ अभिषेक देने जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਸਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ अभिषेक प्रभु आपको देने जा रहे हैं। ਹੈ। ਉਸ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फ्रेश अनॉइंटिंग, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, फ्रेश ऑयल, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇਲ, फ्रेश अधिकार, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ, फ्रेश अधिकार, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ, फ्रेश अनॉइंटिंग, ਤਾਜ਼ਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ताजा शक्ति ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਮਰਥ आते हुए ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ उकाब की तरह उठेगा। ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡੋਗੇ। नई शक्ति पाएंगे, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। नई बल पाएंगे।